प्रत्यावर्ती चाप से आता। चल चल खड़ा हुआ, बताओ प्रत्यावर्ती चाप। बोला बोला। ठीक है। प्रत्यावर्ती चाप के क्या भाग में बांटल गेला हन? बताओ कौन कौन भाग में? दो तीनों के नाम बताओ। एगो कौन? ग्राही। ग्राही या रिसेप्टर कथी कहै छै बताओ? ग्राही या रिसेप्टर के का कहबै? ठीक। संवेदना मार्ग। यह संवेदना न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करती है। अगला तंत्रिका केंद्र। हाँ तंत्रिका केंद्र बताओ। ठीक है आगे। यह संवेदना मार्ग में आए हुए आवेशों को प्राप्त करती है और उचित कार्य। ठीक है। प्रेरक मार्ग। तंत्रिका केंद्र द्वारा ठीक है। अभिवाही अंग बताओ प्रेरक मार्ग से होते हुए। ठीक है बोलिए ना। प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंगों तक पहुंच जाता है जहां से उचित अनुक्रिया शुरू होती है। ठीक है बढ़िया। खराब हुआ। बताओ ग्राही अंग या रिसेप्टर। अन्य अंगों में अन्य अंगों में मौजूद। हाँ हाँ ठीक है। संवेदना मार्ग। मस्तिष्क तक पहुंचाने का मार्ग करता है। ठीक है बैठ जाओ। खड़ा हुआ। तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र बताओ। मस्तिष्क तंत्रिका केंद्र के अंदर सेंटर में। आगे। याद ना। हाँ रात में पढ़ती है काहेला नहीं याद? एकरा से कैसे याद हो जाता है? कितना पढ़ती है याद ना होता? एक बार पढ़ कर बस शुद्ध रहती है। ऐसे थोड़ा ही होगा। ना मेहनत करो तो कैसे हो सकला है? जितना लिखाल जाए छे अब तो थोड़ा थोड़ा के लिखा रहे हैं तो अब तो याद करे के प्रयास करो। अब नहीं याद करो तो कब याद करो? इसे गलत बात है। याद का आव घर से तू सब बच्चा न हो जो तोरा सके रोज कुटैया कैल जाए। अपना भी कुछ समझ करा। बैठा। चलो आई कहाँ से होता है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय है ना। तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय शरीर में बहुत सारा होता है।
पौधा वाला देख ले ना, पौधा में है ना चार पांच यानी कि 5 ठो ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन यही सब है ना, एडिनिन सॉरी एथिलीन और हार्मोन है ना। ओनाहिते मानव के शरीर में भी रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होय छै। तो मानव जो है विकसित मनुष्य है कि ना, तो मानव जो विकसित मनुष्य है जेकरा कारण शरीर में चलो तो पहला कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि ना। चलो तो पहला हाँ तो वही रासायनिक और नियंत्रण समन्वय मानव शरीर में बहुत सारा प्रक्रिया से होय छै, जेकरा मुख्यतः कथी कहै छै हार्मोनल क्रिया कहै छै। यानी कि मानव शरीर में हार्मोन के क्रिया भी बहुत अच्छा तरीका से होय छै। देखो मनुष्य में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित है। जितना के जितना लिखाल है ना उ सब के सब बाह्य स्रावी ग्रंथि है या अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कौन स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड कौन सा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंत मतलब कथी, शरीर के अंदर। पूछता पाराथायराइड तो कौन सा ग्रंथि है, अंदर वाला स्रावित या बाह्य स्रावित, अंतःस्रावित। पूछता एड्रीनलिन एड्रीनल एड्रीनल जे ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्य स्रावी ग्रंथि, तो कथी का बात अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथि, तू तो अनर्थे कह दे। अंतःस्रावी ग्रंथि है तेरा कथी है अग्नाशय या लैंगरहैंस की दुपिकाए। समझ गए ना। ई कप के प्याला के समान पीछे वाला चैप्टर में बनलिए एक चैप्टर अथी फिगर, तो ओहे में लैंगरहैंस के दुपिकाए के बारे में बतलिए जे प्याला कप के तरह रहे छै आ उलझल उलझल रहे छै ना, ओकरे कहे छै लैंगरहैंस की दुपिकाए। जनन ग्रंथि तो ई सब के सब कथी है अंतःस्रावी ग्रंथि है। सॉरी देखो पिट्यूटरी ग्रंथि केरा कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे पहले कहाँ अवस्थित होय छै, तो याद रखे कहाँ कपाल में, कहाँ कपाल में, जेकरा खोपड़ी कहे छै स्कूल कहे छै ना, स्कूल ओकरे कहे छै। आ इसमें कौन सा इसे क्या कहते हैं, तो एफेनॉइड कहे, कथी कहा एफेनॉइड। इसमें इसमें महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण होता है, इसलिए एकरा कौन सा ग्रंथि कहा है मास्टर ग्रंथि कहा जाए। पूछा जाता है मास्टर देखो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, इसे बहुत सारा हार्मोनल क्रिया होय छै, हार्मोन के क्रिया करावे के काम करे छै, आई खुद अपन हार्मोन के नियंत्रण के काम करे छै। तो एहे के लेल बहुत सारा क्रिया के जे नियंत्रण करे छै, एहे लेल एकरा कथि कहल गेल हन मास्टर ग्रंथि। जैसे एगो स्कूल में देखा छु तो बहुत सारा होय छै कि ना बच्चा सब रहे छै आ एगो मास्टर साहब पूरा कंट्रोल करे छिन कि ना, ओनाहिते तो बहुत सारा हार्मोन के जे कंट्रोल काम करे के काम के करे छै पिट्यूटरी ग्रंथि करे छै। एकरा हिंदी में अगर कहबै तो कहे पीयूष ग्रंथि भी कह सकले हन। तो एहे लेल एकरा कथि कहल जाय छै मास्टर ग्रंथि कहल जाय छै। आ ई मुख्यतः जे होय छै शरीर के वृद्धि तथा अवस्था माने शरीर के जो वृद्धि होता है से और ओकर अवस्था कैसे संतुलन बना कर रखता है से ई सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै। अगला कौन ची है, कौन ची थायराइड ग्रंथि ना। तो देखो ई थायराइड ग्रंथि जे है ना यहाँ गला में पाल जाय छै, यहाँ जे है ना यहाँ गला में पाल जाय छै। आ ई जे होय छै अगर इमे आयोडीन के मात्रा अगर कम अगर आयोडीन के मात्रा कम होते ना तो ई में धीरे धीरे सूजन आवे लगते मतलब फूले लगे छै, जेकरा कहते हैं ग्वाइटर रोग कहै छै। तो पूछो आयोडीन के कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो घेघा या ग्वाइटर रोग कहै, घेघा या ग्वाइटर रोग। ई जे होय छै थायराइड ग्रंथि ई आयोडीन के संश्लेषण के द्वारा अनिवार्य होय छै। आयोडीन के जे संश्लेषण के जे क्रिया करे छै ना उ कौन ग्रंथि करता है, थायराइड ग्रंथि करे छै। अब ई पाराथायराइड ग्रंथि अब ना ई वाला जे अखन पढ़बे त आरु में जे भी छूटल होते से हम बता देबै। अब कौन सी है पाराथायराइड ग्रंथि है ना, त पाराथायराइड ग्रंथि के रखा है ई जे छै ना ई हम मटर के समान के नोट्स ले लहन त नोट्स में देखू देल होता है। त ई जे होय छै दूगो चित्र होता है उ चित्र हाँ नोट्स है तो में देखू देल होते पूरा अच्छा से। देखो यह ग्रंथि जे कैसन आकृति के छै त मटर के आकार के होय छै, कैसन होता है मटर के आकार के होय छै। आ जेकरा पानियल युक्त ग्रंथि भी कहते हैं, यह कौन चीज थायराइड के पीछे होता है।
ई कहाँ अवस्थित होइ छै, थायराइड के पीछे अवस्थित होइ छै। यह स्रावित हार्मोन कौन चीज के नियंत्रण करे छै, कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। तो तोरा से पूछल जातो बता दे छो, देखो पूछल जातो जे पाराथायराइड जे है चाहे से पूछल जातो कैल्शियम के मानव शरीर में कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में कैल्शियम के मात्रा के नियंत्रित करे वाला कौन सा हार्मोन है, सॉरी पाराथायराइड। कौन है, पाराथायराइड ग्रंथि है, समझ गेला। अगला कौन है, एड्रीनल ग्रंथि ना। तो एड्रीनल ग्रंथि जो है मुख्यतः कै भाग में बांटल गेल हन, एड्रीनल ग्रंथि के मुख्यतः कै भाग में, दो भाग में। अरे बाकल जाना है, आँख अच्छा डिब्बा गार तोरा के देह पर जेसीबी की अथी वाला रोड लोड़ा ना हो से चला देवे के चाहिए। चला तो पहला कौन छे बुआ, बाहरी कॉर्टेक्स, दूसरा कौन ची, अंदरूनी मेडुला, समझ गेला। देखो बाहरी कॉर्टेक्स भी निम्नलिखित क्या भाग में बांटल गेले हन, तीन भाग में। क्या भाग में, तीन भाग में। ये भी एक कौन ची हार्मोन का स्रावन करे छे। पहला कौन ची है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ई देखो ई मुख्यतः जो है ना शरीर में जो भोजन के पाचन के जो क्रिया होय छै, शरीर में भोजन के पाचन की जो क्रिया होता है उ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भोजन के पाचन के जो क्रिया होता है वो पाचन करे में कथी कथी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। पूछल जाता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कौन करता है, तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आवे छै ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। हाँ ये पूछल जातो माने इसे याद रखियो जे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है। यहाँ तक हो गए ना। चल अगला, अगला कौन है, मीनर लोकोटिक्स, मीनर लोकोटिकोइड्स। देखो ई में मुख्यतः कौन चीज है, जे यह मुख्यतः कहाँ होय छै, वृक्क के नालिका में। कहाँ पायल जाता है, वृक्क के नालिका में पायल जाय छै। आ ई जे होय छै ई जल के संतुलन करे के मात्रा के नियंत्रण करे छै। कथी करता है, जल के संतुलन के मात्रा को महत्वपूर्ण होता है। चलो हो गया। अब अगला कौन छा, लिंग हार्मोन। तो ये देखो लिंग हार्मोन कौन चीज है, यह हार्मोन बाह्य अंगों में बालों के आने का प्रमाण होता है और यौन आचरण को नियंत्रित करता है। तो ये हार्मोन जो है देखो जब यौनावस्था में इनकी जब 11 से 18 वर्ष के आसपास में जाओ तो उस समय कहते बहुत सारा शरीर में बदलाव हो जरा कारण के शरीर पर कहते बहुत सारा बदलाव हो जे बाल उल आवे छै तो उ यौन आचरण के हार्मोन है। तो एक अंतर्गत यहाँ दूसरा है ना कौन है, अंदरूनी मेडुला है ना, तो ओकरे कथी नाम है, एड्रिनल सॉरी कथी है, एड्रिनल मेडुला या एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन। तो यह भी निम्नलिखित क्या भाग में, दो भाग में। पहला कौन सा, एपिनेफ्रिन, 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 ठीक है ना, एपिनेफ्रिन ना। हाँ ठीक तो है लिखा, ऐसे रिएक्शन दे है ना जैसे हम सही में गलती तो लिख लेना है। चला देखा ई की काम कहता है, ई हार्मोन के अत्यधिक अगर शराबन हो जाता है, शराबन होय से कथी होय छै, जे मानसिक तनाव हो सकलो हन, डर हो सकलो हन, उत्तेजना हो सकलो हन, गुस्सा भी आ सकलो। उत्तेजना मतलब कोई भी चीज के देखो तुरंत बहुत जल्दी जल्दी करे में, जैसे मान लो कहीं जाए के है, नानीगंज जाए के है तो देखा हाँ 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 सब चीज काम कर दे कि ना, अभी ना मतलब कि बचपन में करते रहेगी ना तो उ एक प्रकार का थे उत्तेजना रहा। चला अगला कौन छा, नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं यह हार्मोन हृदय की पेशी के उत्तेजना और संकुचनशीलता को तेज करता है। ये जे नॉन एपिनेफ्रिन जो है इस हृदय के जो गति जो है संकुचन जो होता है उ कंट्रोल करे के काम
करे छै आ एहे के कारण रक्तचाप की हो जाय छै बढ़ जाय छै एहे के कारण रक्तचाप की हो जाय छै बढ़ जाय छै। अगला कथिया अग्नाशय अग्नाशय की लैंगरहैंस की दुपकार इमे की कहल गेलै देखा यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है कैसन है हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय या एड्रिनल के बीच स्थित होता है। कहाँ स्थित है अग्नाशय या एड्रिनल के बीच अवस्थित होता है। अग्नाशय में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो लैंगरहैंस की दुबकाएं होती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि कार्य करती है और मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा को याद रखे जो मनुष्य में कथी की मात्रा के नियंत्रण करता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इन लड़का वाला हम खाली बोले बाकी सब तोरा बोले के बिल्कुल। अगला जनन ग्रंथि तो देखो जनन ग्रंथि मुख्यतः क्या होइ छै दू भाग में दू प्रकार के होइ छै एगो होइ छै अंडाशय एगो होइ छै वीर्यस्थान। अंडाशय जो होइ छै इकन बालिकाओं के शरीर में यौना अवस्था में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। जे आगे चैप्टर है ना जनन उ में बहुत अच्छा तरीका से दोनों इस सब के बारे में जनन चैप्टर के नाम है जेकरा रिप्रोडक्शन कहै छै अगला चैप्टर होय है। तो ई जे अंडाशय जो है यह बालिकाओं के शरीर में पाया जाता है जो यौना अवस्था में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यानी यौना अवस्था में जो परिवर्तन हो उस सब के बारे में बताल जाय छै। अगला दूसरा में कौन सा वीर्यस्थान कहै छै यह ग्रंथि के स्रावन से कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है जो बालकों के लैंगिक लक्षणों को परिवर्तन कर यौना आचरण के लिए कथी करता है प्रेरित करता है। यहाँ तक हो गए ना एक बार समझा दिला। अब चला लाइन बाय लाइन पढ़ कर बता दे छी। चलो पहला कौन सी है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय इमे देखा की कहल गेला मानव शरीर में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय एक रासायनिक यौगिक द्वारा होता है जो हार्मोन कहलाता है। यानी कि मानव के शरीर में जो रासायनिक क्रिया द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है ओकरा हम कथी कहबै हार्मोन कहबै कथी कहबै हार्मोन कहबै। क्लियर हो गेला जितना जितना पढ़ा छै उतना अगर पढ़बो तो पूरा अच्छा तरीका से याद हो जाता है। आ उ जे सोचबो जे हिंदी के तरह रट कर जाइए तो उना में याद नहीं तो रुक कर तोड़ कर शब्द के पढ़बो तब याद होता है। आगे यह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है या बाह्य स्रावी से अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित है। पहला कौन सी है बुआ पहला पिट्यूटरी ग्रंथि। पहला कौन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि। नोट्स देख लो नोट्स में बक्सा में बंद कर है दे देख लो तो में पूरा चीज देखा देखा बुआ ए आप देखा यह कपाल की हड्डियों में स्थित होता है। तब पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है कपाल की ग्रंथियों में सॉरी कपाल की कहते हड्डी में कहा मस्तक में हाँ जिसे क्या कहते हैं कथी कहे छै हमरा पढ़े ना आवे है कथी एस्फेनॉइड। अच्छा आगे पढ़े ना एस्फेनॉइड कहते हैं। चलो एक फिर से पढ़े देखा यह कपाल की हड्डियों में अवस्थित होता है जो एस्फेनॉइड कहा जाते हैं। देखो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जहां अवस्थित होय छै उ कपाल के हड्डी के कथी कहै छै एस्फेनॉइड कहै छै। आगे कहल गेल हन यह ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी कि मानव शरीर में बहुत सारा ऐसा हार्मोन है जेकरा ई पिट्यूटरी ग्रंथि कथी उत्तेज यानी कि स्रावन करेला प्रेरित करे छै या ओकरा कंट्रोल करे छै ओहे लेल एकरा कथी कहल गेल हन मास्टर ग्रंथि कहल गेल हन। समझ में आ गेला चला गया यह शरीर के कौन सा अंत भाग में अग्रपिंड तथा पश्च पिंड में बांटा होता है।
यह भाग, यह शरीर के कौन भाग में, अंत भाग में। अब अंत भाग में कथी होता है, बटल होता है, जे अग्र भाग और वो कौन चीज पश्च भाग में बटल होता है, जो शरीर के क्या करता है, वृद्धि तथा अवस्था को नियंत्रित करता है। जे शरीर के वृद्धि और ओकर अवस्था को पूरी तरह कथी करे छै, नियंत्रण करे के काम करे छै। यहाँ तक पहला क्लियर हो गया। चलो अगला, अगला है थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ना। तो थायराइड ग्रंथि केकरा कहै छै से समझा। सॉरी, चल देखा की कहल गेलै। यह ग्रंथि मनुष्य के श्वास नली के दोनों ओर गला के नीचे होता है। तब पूछा जाता है जब थायराइड ग्रंथि के स्थिति होता है तो कहाँ, मनुष्य के कहा, श्वास नली के दोनों ओर कहाँ बचे है, गाला में। कहाँ में, गाला में, याद रखियो। यह दो ग्रंथि, ये दो ग्रंथि स्थम के साथ एक दूसरे से जुड़ी होते हैं। तो कथी के साथ जुड़े है, तो स्थम के साथ जुड़ल है। इसमें थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। तब पूछल जतो थायरॉक्सिन का स्रावन होता है तो कहाँ से, थायराइड से। चाहे पूछल ना जतो जे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्रावन हो है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन कहाँ से है, थायराइड ग्रंथि से हो है। समझ में हो, हाँ कान दुखाय है, फिर कान पर हाथ धले। चला, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से हो है, थायराइड से हो है। आगे कहता है जो आयोडीन संश्लेषण के द्वारा होना अनिवार्य होता है। तो आयोडीन का संश्लेषण कौन सा हार्मोन करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। कौन हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। आगे, आयोडीन के कमी हो जाने के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का बनना कम हो जाता है, जिससे घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। समझ गेला। अगर शरीर में आयोडीन के भी कमी हो जाता है तो उसे भी कथी, बीमारी होता है। तो आयोडीन के जो कमी से जो बीमारी होता है, वो बीमारी के नाम कौन सी है, घेघा या ग्वाइटर रोग, घेघा या ग्वाइटर रोग। आगे कह रहे हैं, यहाँ तक दूसरा क्लियर हो गया, दूसरा समझ गए ना। चला, तीसरा में कौन सा, पाराथायराइड, ए ना, पाराथायराइड। चला, तो पाराथायराइड ग्रंथि केकरा कहै छै से समझ। कहै छै यह ग्रंथि कैसन हो छै, मटर के आकार के, इनकी छोटा सा हो छै, मटर के दाना देखला सेम ओनाहिते होइ छै। यह ग्रंथि मटर की आकृति जैसी पानी युक्त ग्रंथियों है। यह कैसन है, पूछा जाता निम्नलिखित में से किस हार्मोन का आकार मटर के आकार के जैसा होता है, तो केकर होइ छै, पाराथायराइड के होइ छै। के कहता है, पाराथायराइड के होता है। यह थायराइड के कहाँ होता है, पीछे, यानी कि यहाँ जो थायराइड जो गाला के नीचे जो है ना, बस ओकरा पीछे कौन सा ग्रंथि होता है, पाराथायराइड ग्रंथि पाल जाए है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आगे, यह स्रावित होकर कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। तब पूछा जाए तो मानव शरीर में कैल्शियम के मात्रा के नियंत्रित करे वाला हार्मोन कौन है, पाराथायराइड ग्रंथि। अब पाराथायराइड ग्रंथि के आकृति कैसन हो छै, तब मटर के आकार के, मटर के आकार के। यहाँ के लिए हो गया। फिर पूछा जाता है जे मान लो जे पाराथायराइड जो है कहाँ अवस्थित हो छै, तो थायराइड के, सॉरी हाँ, थायराइड के पीछे। कहाँ अवस्थित हो छै, थायराइड के पीछे। हो गए ना। चलो, तीसरा तक क्लियर हो गया। चल, अगला कथी कहल है, एड्रिनल हार्मोन। कथी कहल गेला, एड्रिनल हार्मोन, सॉरी हार्मोन या ग्रंथि कोई दिक्कत ना। तनका अथी की नहीं है, तुरंते ऑब्जेक्शन लगावेला। चला, एड्रिनल हार्मोन, तो एड्रिनल हार्मोन कै प्रकार के है, कै प्रकार के है, दो प्रकार के है।
बाद में बता। एड्रिनल हार्मोन कै प्रकार के बुआ? 2 प्रकार के। एगो कौन है? बाहरी कॉर्टेक्स। एगो कौन है? बाहरी कॉर्टेक्स। दूसरा कौन सी है? अंदरूनी मेडुला। दूसरा कौन सी है? अंदरूनी मेडुला। हो गए ना? चला तो देखा बाहरी कॉर्टेक्स कौन है बुआ? तो देखो बाहरी कॉर्टेक्स केकरा कहै छै से समझो। चला इस इसे निम्नलिखित कै भाग में बांटल गेले हन? यानी कि बाहरी कॉर्टेक्स के मुख्यतः कै भाग में, कै गो भाग में बांटल गेले हन? 3 भाग में। कै भाग में? 3 भाग में। पहला कौन है? चलो देखो पहला कौन सी है? ग्लूको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। 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 जितना बार बोलो उतना रच क्लियर होता। देखो की कहल गेला, यह शरीर में भोजन के पाचन के क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इस शरीर में कौन सी भोजन के जो पाचन के जो क्रिया होता है वो भोजन के पाचन के क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखा यह कौन सी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के पाचन को भी नियंत्रण करता है। तब पूछल जतो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इस सब के पाचन के क्रिया पर नियंत्रण के करे छै? त कथि कहबै? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हो गेले ना? यहाँ तो कोई दिक्कत ना? हाँ चला आगे देखा छै कौन सी है? मिनरल मिनरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलो मतलब है कथि? खनिज पदार्थ। समझ गला? खनिज पदार्थ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इमे की कहल गेल देखा, इसका मुख्य अवशोषण वृक्क नलिकाओं के द्वारा शरीर में लवणों की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित कर लेता है। यह जल संतुलन में महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। तो जल संतुलन करे के काम के कर है? तब मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चल अब आगे चल अगला कौन सी है से समझे। अगला कौन है? लिंग हार्मोन। लिंगेन हार्मोन ना कथी करे देखा, यह हार्मोन बाह्य अंगों में बाल के आ जाने का प्रमाण और यौन आचरण को नियंत्रित करता है। यानी कि बाहर शरीर पर के जे बाहरी भाग पर जे बाल आ जाए जैसे, और ओकरा साथ साथ कथी जे यौन के आचरण के भी नियंत्रण करे छै। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? चल आगे अगला कौन सा? मेडुलरी सॉरी एड्रिनल मेडुला और स्रावित हार्मोन। यानी कि कौन सी? एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन। यानी कि एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन से देखा इस भाग को निम्नलिखित कै भाग में? 2 भाग में बांटल गया है। जेकरा पहला के कथी कहै छै? नेफिन। ठीक है ना? चला देखा इमे की कहल गेले से देखा, इस हार्मोन के स्रावन होने से अत्यधिक इस हार्मोन के स्रावन होने से अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव होता है। कथी कथी होता है? शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, उत्तेजना एवं गुस्सा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखो मान लो सीधा समझा एना समझा, मान लो कि जा रही है आज सामने से सांप आ गया तो तहनी ओकरा रुकबै कि तहनी वहां से फुर से पार हो जाए। तो यही हार्मोन कथी कहै छै? मस्तिष्क में रिलीज करे छै आ कहै छै यहाँ से फुर से पार हो जाए। सीधा मान ले समझा जे तोरा तू जा रहल हन आ तोरा सामने आ गेलो बाघ तो कहे ओठा रुकबा हो बाघ के लंच बनबा। चल देखा फिल्म उलिम ना देखला बस हो गेले ओनाहिते बाघ होइ छै। आगे चले देखा इस यहाँ हार्मोन का लिया इस हार्मोन को कभी कभी
एड्रीनल एडिनन या एड्रीनालिन भी कहा जाता है। यानी कि ई हार्मोन के कथी कथी कहल जाय छै, एड्रीनल या एड्रीनालिन हार्मोन भी कहा जाय छै। अगला नॉन एड्रीनल नॉन एपिनेफ्रिन, देखो की कहल गेला, यह हार्मोन सामान्य रूप से कहाँ हृदय की पेशी यानी कि हृदय की जो गति जो होय छै ना ओकरा नियंत्रण करे के काम करे छै। हृदय की पेशी उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को तेज करता है, जिससे रक्तचाप क्या करता है, बढ़ जाता है। यानी कि हृदय के जे संकुचन होय छै या गति के होय छै, संकुचनशीलता या उत्तेजनशीलता जे होय छै ओकरा की करता है, नियंत्रण करे छै, जेकरा कारण रक्त दाब की होय छै, बढ़ जाय छै। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चल आगे अगला कौन सी हुआ, अग्नाशय लैंगरहैंस की दूपिकाएं, अग्नाशय लैंगरहैंस की दूपिकाएं। तो अग्नाशय लैंगरहैंस की दूपिकाएं देखा समझा, यह हल्के कैसन रंग के होता है, पीले रंग के। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय एवं एड्रिनल के बीच स्थित होता है। तब पूछता है लैंगरहैंस की दूपिकाएं के जो होय छै रंग जो होय छै कैसन होय छै, पीला, हल्का पीला रंग के होय छै। आ कहाँ अवस्थित होता है, त अग्नाशय और एड्रिनल, अग्नाशय और एड्रिनल के बीच। समझ में आवे छौ, हाँ जहां न समझ में तो तहां बता दिए। चला अगला हुआ देखा, अग्नाशय में विभिन्न प्रकार की कोशिका का समूह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की दूपिकाएं कहते हैं। तो देखो अग्नाशय में जो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के जो समूह पायल जाय छै, तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के जो समूह पायल जाय छै ओहे समूह के हम कथी कहै छै, लैंगरहैंस की दूपिकाएं। कथी कहबै, लैंगरहैंस की दूपिकाएं। आगे कहा छै, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। यह शरीर में कौन सी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे मधुमेह नामक रोग नहीं हो पाता है। तो देखो लैंगरहैंस की दूपिकाएं जो है ई की काम करे छै, जे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रण करता है। शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रित करता है, जेकरा कारण शरीर में जो मधुमेह नामक रोग जो है वो मधुमेह नामक रोग ना होता। आ यही अगर ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रण करे के काम छोड़ देलका, जेकरा कारण जेकरा डायबिटीज कह छो या चीनी बीमारी कह छो, एकरे काम के कारण होय छै। समझ में आ गेला। यही अगर ग्लूकोज की मात्रा के जब तक नियंत्रित करे छै तब तक मधुमेह नामक रोग ना होता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रित करना छोड़ देलका तो की हो जाता है, मधुमेह नामक रोग है। जेकरा कारण देखो ग्लूकोज ई जे होय छै ई जे होय छै लैंगरहैंस के दूपिकाएं जे होय छै, यहाँ से जे हार्मोन जे स्राव छै त सुई होय छै, जेकरा कारण ई स्रावन होना की होय छै, बंद होय छै। त सुई देवे के बाद की होय छै, यहाँ से स्रावन होए लगे छै। स्रावन जब होता है तो ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रित करता है। आ ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रित करे छै त की हो जाय छै, जे डायबिटीज नामक बीमारी जे है उ या मधुमेह नामक बीमारी जे है ओकरा हम धीरे 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 कंट्रोल करे छै, पूरी तरह कंट्रोल ना करे छै। ई धीरे धीरे की जैसे जैसे उम्र बढ़े छै ना, वैसे वैसे की होय छै, धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रित करनाय बंद कर दे छै। आ ई ज्यादातर कथी होय छै, जे मान लो कि जे ज्यादा शरीर से काम ना करे छै, हमेशा शरीर से कभियो ई सोचला सुनला जे रिक्शा वाला के डायबिटीज होले हन, ठेला वाला के डायबिटीज होले हन, रिक्शा वाला के हार्ट अटैक होले हन, ठेला वाला के हार्ट अटैक होले हन, ना ना होले हन। ओहे मान लो कि जे मान लो ज्यादा सुख संपत्ति रहे छै ना ओकरे ज्यादा सुनला जे बड़ा बड़ा दंपति आदमी सके ना ओकरे उ सब शरीर ना होय छै, उ सब बीमारी के घर होय छै। ओकरा अनेक प्रकार के आई शुगर पेशेंट है त बिहान अथी बीपी ओकरा चेक करावे जेतो, यानी कि सप्ताह में महीना में डॉक्टर के पास जाना है। मगर कभियो किसान के सोचला, किसान के देखला जे डॉक्टर के पास ज्यादा जाय छै ना, कला ताकि उ खेत में काम करे छै त धीरे धीरे ओकर शरीर के पूरा एक्टिविटी चालू रहे छै। समझ गेला। चला एहेला देह मत चोरैहा, शरीर से खूब काम करैहा, न काम रहता है तो जाकर पानी उनी खेत उत धोकर तम देवे के है। चला अगला कौन ची बुआ, लास्ट ना, जनन ग्रंथि।
ए ना लास्ट हार्मोन कौन सी है जनन ग्रंथि कहै छै यह सॉरी कहै छै यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो जनन ग्रंथि भी कैसा ना ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि है जे अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। जे कै प्रकार के छै दू प्रकार के एगो कौन ची है अग्नाशय एगो कौन ची है अग्नाशय सॉरी अंडाशय अग्नाशय ने अंडाशय। चला देखा ए यह ग्रंथि देखो यह ग्रंथि बालिकाओं के शरीर में पाया जाता है जो यौन अवस्था में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये अंडाशय जो है ई अंडा से बालिकाओं के शरीर में पायल जाय छै जे की काम करे छै जे यौन अवस्था में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। चलो इस के अगला चैप्टर में पढ़े के आगे अगला कौन ची है विरसन। विरसन में देखा की कहै छै इस ग्रंथि के स्रावन से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावन कहाँ होय छै तो विरसन में होय छै। आ एहे के कारण जे बालक उलक के जे देखो लड़का उड़का के जे चेहरा पर जे मूछ दाढ़ी उड़ी जा जाय छै ना एहे हार्मोन के कारण आबै छै। आगे कहै छै जो बालकों के लैंगिक लक्षणों को परिवर्तन कर यौन आचरण के लिए प्रेरित करता है। तो ई की कहै छै लड़का सब के की काम करै छै जे लड़का सब के लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन करै छै और साथ साथ कथी जे यौन आचरण के लिए प्रेरित भी करे छै। यहाँ तक हो गेला तो ई चैप्टर आज खत्म हो गेलो समझ गेला। अच्छा से ई वाला एक बार पढ़ला सरसरी निगाह डाला ताकि ना दिक्कत होता अगला दिन अगला चैप्टर से